जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कल आपसे बात की थी अदाकारा नरगिस के केस की, जिस तरह उसके खामद ने बुज़दिल खामद ने तशद्दुद किया नरगिस पर, और जितना वहशियाना तशद्दुद किया। और अब पता चला है कि ये पिछले 1 साल से वक्फे वक्फे से ये तशद्दुद करता रहा है। माजिद बशीर इंस्पेक्टर बताया जाता है लाहौर पुलिस में, और मुअत्तल है। अब तो फ़रार भी है क्योंकि पर्चा हो चुका है और वो फ़रार है। ये मुअत्तल है, किसी इस पर इंक्वायरियाँ भी चल रही हैं। लेकिन मैं हैरान हूँ कि इस तरह के लोग, इस तरह के मर्द मर्द कहलाने के कैसे लायक हो सकते हैं जो औरतों पर हाथ उठाते हैं और अपनी बीवी पर। नरगिस ने FIR जो दर्ज करवाई वो मैंने कल आपको पूरी पढ़ कर सुनाई थी। अब मज़ीद तफसीलात सामने आई हैं बड़ी खौफनाक, कि एक तो पिछले 1 साल से, ये 10 साल से अदाकारा नरगिस ने इससे शादी की हुई है माजिद बशीर से। शुरू में बड़े अच्छे ताल्लुकात रहे, फिर आहिस्ता आहिस्ता बकौल नरगिस के वो इसके पैसे, इसके प्लाटों और इसकी कमाई पर उसकी नज़र हुई। इसका सोना खा गया, इसकी वालदा, जो नरगिस की वालदा की जो रकम अमानतन रखवाई हुई थी माजिद बशीर के पास, वो भी खा गया। और फिर इसकी कमाई खाता रहा, इसके साथ ही रह रहा है, नरगिस के साथ रह रहा है। और उसकी पहली बीवी भी है और 4 बेटियां हैं माजिद बशीर की। और नरगिस की भी पहली एक शादी थी जिसमें 2 बच्चे थे और दोनों कनाडा हैं, और ये कैनेडियन नेशनल खुद भी है। और 10 साल से माजिद बशीर के साथ शादी है। और अब ये जब साल 1.5 साल से पैसे का, सोने का, प्लाटों का मामला तो चल ही रहा था, लेकिन फिर एक और मामला सामने आया। और वो मामला है, हमारे एक मशहूर एंकर हैं आफ्ताब इकबाल साहब, उनकी एक्स वाइफ जिनका नाम मरियम बताया जाता है, वो माजिद बशीर की ज़िंदगी में आई। नरगिस ये कहानी सुनाती हैं कि वो माजिद बशीर की ज़िंदगी में आई और ये माजिद बशीर उससे शादी करना चाहता था और अभी शादी करना चाहता है। तो लिहाजा जब ये दूसरी तरफ मोहब्बत, इश्क या रोमांस जो भी है, जो नरगिस ने बताया, जब ये जूं जूं अरूज पे पहुंचा तूं इधर हालात ख़राब होते गए और मारपीट, तशद्दुद वक्फे वक्फे से होता चला आया। और फिर ये अभी 2-3 दिन पहले, परसों जो कल या परसों जो तशद्दुद हुआ, उसमें जितना वहशियाना तशद्दुद किया, उसके बाद जाके अपने ये सारे छुप गए मुलाजमा नरगिस, ये ऊपर जाके कमरे बंद करके ऊपर वाले पोर्शन में छुप गए और ये अपने बेडरूम में चला गया। वहाँ से जो नरगिस की मुलाजमा है उसने नरगिस की तस्वीर, तशद्दुद शुदा जो तस्वीर है वो भेजी नरगिस के बेटे, जिसका नाम है, जो कनाडा में 19-20 साल का है, सैयद मुर्तज़ा अली, उसको भेजी। उसने फिर अपने मामू को वो तस्वीर भेजी और कहा कि आप पुलिस को और मीडिया को लेके जाएं, मेरी माँ पर बड़ा तशद्दुद किया है माजिद बशीर ने। फिर ये रिश्तेदार, उस नरगिस का भाई लेकर आया घर, तो घंटी बजाई उसने, तो आगे से माजिद बशीर साहब ही निकले। तो उन्होंने पूछा कि मेरी बहन कहाँ है? तो कहते हैं वो तो लड़ के निकल गई हैं, घर छोड़ के चली गई हैं। फिर वो वापस मुड़ा और फिर उसने उस नरगिस की मुलाजमा को फ़ोन शुरू कर दिए। और जब मुलाजमा ने बताया हम तो ऊपर छुपे हुए बैठे हुए, आप नीचे आए, हम भी आते हैं। और फिर वो नीचे आए और फिर उसके बाद आप कहानी सारी आपके सामने है कि पुलिस आई। फिर पुलिस आने के बाद उन्होंने मेडिकल हुआ, मेडिकल होने के बाद FIR हुई, FIR, और इसी दौरान ज़ाहिर है वो पुलिस मुअत्तल भी हो तो पुलिस इंस्पेक्टर तो है, इधर पुलिस वाले सारे जानते हैं, तो लिहाजा वो दरमियान से निकल के फ़रार हो गया। सवाल ये पैदा होता है कि एक पहले शादी, एक ये शादी, एक तीसरी शादी वो करना चाह रहा है। और सवाल ये पैदा होता है कि जब आप इंसाफ नहीं कर पाते अपनी, अब मुझे नहीं पता कि उनकी पहली जो बेगम है और उनकी बेटियां हैं वो कितनी खुश होंगी इससे। ज़ाहिर है ये तो नरगिस के साथ रह रहा है और बकौल नरगिस मेरी कमाई खा रहा था। तो जब आप एक शादी को निभा नहीं पाते तो एक, दो और फिर तीसरी के चक्कर में, और दूसरा जब आप अपनी बीवी की कमाई खा रहे होते हैं और जब आप उसकी पैसे हड़प कर रहे होते हैं,
जब आप उसकी नज़र उसके पलाटों पर होती है, और जब एक पहली बीवी फिर दूसरी बीवी के होते हुए एक तीसरा इश्क भी फरमा रहे होते हैं, और अगर हालात ख़राब हो जाते हैं तो फिर आप इतने बुज़दिल होते हैं कि अपनी बीवी को यूँ मारते हैं और यूँ तशद्दुद करते हैं। यानी बहुत सारे उसके जिस्म के ऐसे हिस्से हैं, ये जो मैं आज बात कर रहा हूँ, मैं पहले सोचा कि ना बात करूँ इस पे, फिर लेकिन जो मैंने पूरे वाक़यात सुने कि जिस तरह वहशियाना वो तशद्दुद करता था, या जिस तरह तशद्दुद के दौरान वो जो हरकतें करता था जो नरगिस ने बताई, या जिस तरह का उसका रवैया था, या जिस तरह वो इश्क फरमा रहा था, या जिस तरह उसका सारा कुछ खा गया, या फार्म हाउस या प्लाटों पर या सोने पर जो बाकी बच गया था उस पर जो उसकी नज़र थी, उस पर मेरा दिल किया कि ये ऐसे लोगों को हमें सारों मिलकर इनको बेनकाब करना चाहिए, और ऐसे लोगों को इबरतनाक सज़ाएं मिलनी चाहिए। ये तभी मामला हल होगा। वरना आप सोचिए, हमारे मुल्क में तो खैर हम एक मरतबा कोई फ़िल्म में आ जाए, कोई ड्रामे में आ जाए, तो हम जो जिस नाम से उसको पुकारते हैं, अगर औरत हो तो फिर तो और हमें लाइसेंस मिल जाता है उसके करैक्टर पर अपने फतवे देने का, और अगर मर्द हो तो फिर हम फिर भी उसको कहते हैं मिरासी है, भंड है, और यार ये छोड़ो परे, ये तो वही हैं, ड्रामे वाले हैं। तो और फिर हमारे मुआशरे में एक और भी बड़ी मज़े की बात है कि आप 10 सफ़ेर कर रहे हो, आपको मर्द माना जाएगा, फ़ख्र महसूस किया जाएगा, वाह यार वाह, कमाल है, तेरे 10 सफ़ेर हैं। लेकिन अगर आप दूसरी शादी कर लें तो फिर चेताना बन जाएगा। यानी जायज़ काम यहाँ हराम है और हराम काम हलाल है। और मैंने तो कई ऐसी भी मिसालें सुनी हैं कि कोई कहते हैं ना कि वो फ़लाँ अकबर असगर, तो कहते हैं कौन वाला अकबर असगर? वो ही जिसके चाचा ने दूसरी शादी की थी। यानी मतलब ये ताना बन जाता है कि पता नहीं क्या हो गया, और बनना भी चाहिए। वो इसलिए कि हमारे यहाँ शादियाँ को इसलिए थोड़ी की जाती हैं कि इंसाफ करना है हमने बीवियों में, और हमने दोनों को खुश रखना है। हम तो बस ऐसे ही है कि उधर चंद दिन का उधर इश्क फरमाया, आगे कोई लालच आया तो चंद दिन का उधर फरमाया, फिर आगे फरमाया, फिर सारों की ज़िंदगी जहन्नम बनाकर आगे निकल गया। तो जिस तरह का इसने तशद्दुद किया, जिस तरह का इसका साल 1.5 साल से जो रवैया, जो कहानियाँ, मैं वो कहानियाँ आपको बयान नहीं कर सकता जो बताई गई हैं कि क्या क्या कहानियाँ थी और क्या क्या वो करता रहा है। हिम्मत है वैसे नरगिस की भी कि वो फिर भी रह रही थी, पैसे भी उसके बकौल पैसे भी खा गया, सोना भी खा गया, और फिर भी वो रह रही थी, बड़ी बात है। लेकिन बुज़दिली की इंतहा ये है और बददियांती की इंतहा ये है। बुज़दिली की तो ये है कि आप एक औरत, एक कमज़ोर पर हाथ उठाते हैं, और बददियांती ये है कि आप एक पहली शादी है वो भी खुश नहीं है, और उसमें बेटियां हैं, अल्लाह उन बेटियों के नसीब अच्छे करे जो माजिद साहब की पहली बेटियां सांझी होती हैं, तो लेकिन वो भी खुश नहीं, फिर इसके साथ ये भी खुश नहीं, फिर इसके बाद एक अगली वो भी, और फिर उसके बाद आपके पास है क्या, आप बीवी की कमाई खा रहे हैं। तो FIR सिर्फ दर्ज नहीं होनी चाहिए इसके ख़िलाफ़, ज़ाहिर है ये लिख लीजिएगा, ये चंद दिन का मामला है। अभी हमारी एक दोस्त आयशा जहांज़ेब पर उसके खामन ने तशद्दुद किया, बाद में क्या हुआ, सोशल प्रेशर पर सुलह हो गई, और वो ज़ाहिर है उसके बाद मुझे नहीं पता कि वो इकट्ठे रह रहे हैं या अलहदगी हो गई है, लेकिन हमारे यहाँ सोशल प्रेशर इतना पड़ता है कि फिर वो ज़ाहिर है औरत कितना आखिर लड़ेगी इस मुआशरे में, और औरत के साथ जो खड़े होंगे वो उनकी भी नीयतें ख़राब होती हैं, जो मुखालिफ साइड पे खड़े होते हैं उनकी भी नीयतें ख़राब होती हैं। इसी तरह मैंने आपको आबिद बाक्सर की मिसाल दी थी कि आबिद बाक्सर साहब ने जिस तरह तशद्दुद किया 2000 में, गालिबन 2002 में या 2000 में नरगिस पर, और उसके बाद फिर जो उसका अपना हाल हुआ, तो मुझे नहीं लगता कि कब, लेकिन मुझे ये ज़रूर यकीन है कि ये जो कुछ भी हम करते हैं अपने से कमज़ोरों के साथ, जो जुल्म करते हैं, वो जुल्म सूद समेत हमें फिर खुद भी सहना पड़ता है। तो ऐसे लोगों को मिसाल इबरत बनाना चाहिए, एग्ज़ाम्पल बनाना चाहिए, जो बीवियों की कमाई खाते हैं, जिनकी बीवियों की जायदादों पर नज़रें होती हैं, जो एक छोड़कर फिर दूसरी के पास आते हैं और उनके पास ही रह रहे होते हैं, और फिर उसके बाद तीसरी पर नज़र रख के दूसरी को रुसवा करते हैं। तो ऐसे लोगों को
क्योंकि हम सारे माँओं बहनों बेटियों वाले हैं। और ये ज़हनों में रहे, प्लीज़ इस ज़हन से निकालिएगा कि हम समझते हैं कि जो टीवी की औरत है वो शायद बहुत ही बुरी है, फ़िल्म की औरत बहुत ही बुरी है। आपको क्या पता किसी का अल्लाह के साथ क्या कनेक्शन है? आपको क्या पता कि वो किन हालात की वजह से वहाँ है? आपको क्या पता कि वो कितनी अंदर से दुखी है? तो औरत को औरत समझिए और औरत को औरत समझकर उसका एहतराम कीजिए, और ऐसे लोगों को जहाँ तक मुमकिन हो सके मिसाल बनाइए, ताकि ये मुआशरा रहने के काबिल हो, यहाँ हमारी औरतें रह सकें, खुश रह सकें। ये नहीं कि औरतें आपकी मलकियत हैं, औरतें भी एक समान हैं, औरतें भी एक आप जो सलूक करें वो आप कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। पाकिस्तान जिंदाबाद।